Okay, so sound waves are longitudinal in nature. It means they travel or transfer in the form of compression and rarefaction. कौन से फॉर्म में ट्रेवल होता है वो? compression और rarefaction. एक compression और एक rarefaction को मिला दो, एक compression और एक rarefaction को मिला दो, so that displacement is called as, बोलो. Yes, that displacement is called as wavelength. उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है भाई? वेवलेंथ. फिर उस वेवलेंथ के आधार पे हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए थे, अगर तुम्हें शायद याद होगा तो कैन यू टेल मी, छोटी छोटी बातें जो हमने वेव इक्वेशन से भी बनाया था. वेव इक्वेशन से भी बनाया था, तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं. वेव इक्वेशन, ठीक है. वेव इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट बनाए थे हमने वेव इक्वेशन के. कैन यू टेल मी पहला फॉर्म क्या था? या फिर आप क्या करो, सिर्फ मुझे पहला फॉर्म बता दो और उसमें जो लगने वाले पैरामीटर्स है वो बता दो. पैरामीटर्स मतलब जो उसमें ओमेगा होता है, जो उसमें के होता है, जो उसमें लैम्डा होता है, करेक्ट, वो बता दिए तो भी चलेगा. चलो ये बोलो फटाफट. करेक्ट, पहला इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू. अच्छा, ये y जो हम लिखते हैं ये किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है? ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है कि वेव का डिस्प्लेसमेंट है? जस्ट अ मिनट, इंक फिल कर लेता हूं उसमें बहुत दिनों से. हाँ भाई, व्हाट आई एम आस्किंग, ये जो हमारा y इज इक्वल्स टू, जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, कैसा लिखते हैं बोलो? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और तुम जानते हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वेव तो माइनस के एक्स लिखते हैं. यस सर नो? माइनस. सो व्हाट आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट y? ये किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है? हाँ भाई, कमेंट फास्ट. किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है ये? पार्टिकल का, करेक्ट. एंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है. पॉजिटिव शब्द लगाना जरूरी है, ठीक है. बहुत अच्छे, ठीक है. एंड दिख रहे हैं तुम्हें एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं? यस, बहुत बढ़िया. चलो फिर अब सोचे, अब अगर सोचे तो हमारे पास ये जो पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं इनकी कुछ वैल्यूज होती है. इनकी कुछ क्या होती है? वैल्यूज होती है. जैसे यहाँ पर ओमेगा का नाम क्या है भाई? ओमेगा का नाम क्या है? बोलो बोलो. एंगुलर वेलोसिटी, या हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है. थोड़ा सा लाइट दिखाई देगा अभी क्योंकि वो इंक अभी फिल किया है मैंने, ठीक है. आ जाएगा धीरे धीरे वो. और व्हाट इज के का नाम क्या होता है भाई? बोलो. हमने देखा था प्रोपेगेशन कांस्टेंट. प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसलिए इस वेव को प्रोग्रेसिव वेव भी बोला जाता है. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो एक्स और वाई प्लेन में आगे बढ़ते चलता है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है. प्रोपेगेशन कांस्टेंट. अब ओमेगा को अगर कैपिटल टी लिखे 2 पाई बाय टी, तो कैपिटल टी का नाम क्या होता है पहले? टाइम पीरियड ऑफ द वेव. क्या होता है भाई? टाइम पीरियड ऑफ द वेव, राइट. अब इन्हीं के जो कंपेयर है, जैसे टाइम पीरियड जो होता है वो 1 साइकिल के लिए होता है, ठीक है. ऐसे हम के को जब 2 पाई बाय लैम्डा लिखेंगे तो ये 1 साइकिल का डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? वेवलेंथ ऑफ द वेव. वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है. अब इनमें क्या रिलेशन है? छोटे छोटे रिलेशन बोलो भाई. जैसे ओमेगा का रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन टी, या फिर 2 पाई इंटू एन. एन बोले तो फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं,
करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन। ठीक, ये फंड ठीक है ना, ये छोटा हो जाएगा तो मुझे बोलना, बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला हमने के के फॉर्म में देखा था कि के को 2 पाई बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है, के कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, जहां पे लैम्डा को हमने वेवलेंथ ऑफ द वेव बोला था, राइट। और एक और चीज हमने देखा था कि बेसिकली किसी भी वेव के लिए कि जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है, ठीक है, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ वेवलेंथ। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने डुअल नेचर में पढ़ा, c इज इक्वल टू n लैम्डा या c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, उल्टा। करेक्ट। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, इसको ठीक से लिखता हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे जल्दी आ जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वेव का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लैम्डा होती है और एक वेव का टाइम कैपिटल टी होता है। फिर हमने, तुम्हें याद होगा, यहाँ पे 2 पाई का जुगाड़ किया था, 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड 2 पाई से डिवाइड। यस, बेसिकली मैं तुम्हें वेलोसिटी ऑफ द वेव का फॉर्म बता रहा हूँ। तो व्हाट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये देखो यहाँ से बोलो 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 कमेंट करके, लैम्डा अपॉन 2 पाई क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई क्या होगा। यस करेक्ट, इट इज 1 बाय के, 1 बाय के। और 2 पाई बाय टी क्या होगा बच्चों, इट इज ओमेगा। तो कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ द वेव का मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है फॉर साउंड वेव्स, क्या मिल गया है, ओमेगा बाय के। क्या मिल गया भाई फॉर्मूला, ओमेगा बाय के, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड के इज व्हाट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब देखो, बात छोटी सी है, इतनी चीजें हमने देखी और एक फॉर्मूला बनाया। अगर इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में सोचूं तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे, एग्जाम्पल, मान लो मुझे एक इक्वेशन दिया है जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, y इज इक्वल्स टू 0.3 साइन 4t माइनस 6x, ऐसा कुछ तो भी मुझे इक्वेशन दिया है। ठीक है, कैन यू टेल मी यहाँ से v का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली विदाउट राइटिंग एनीथिंग, बोलो बोलो भाई, फास्ट कमेंट करो। फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, बहुत सिंपल है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द वेव डायरेक्टली, तो सभी जानते हैं 4/6 हो गया है, किसी को कोई डाउट, क्यों, 4 मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ टी बोलते हैं उसको, कोइफिशिएंट ऑफ टी। तो कोइफिशिएंट ऑफ टी क्या है, ओमेगा मतलब 4 डिवाइडेड बाय के मतलब कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू कोइफिशिएंट कितना है भाई, 6 है, तो मेरा आंसर आ गया 2/3। आंसर कितना है, 2/3। इसमें किसी को शंका, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूं, देखो कैसे। अगर अगर इक्वेशन तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स दिया जाए, इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स दिया जाए, जैसा कि देखो, तुम्हें ऐसा बोलेगा कि भाई अज्यूम एसएचएम, एक एसएचएम अज्यूम करना है, मतलब प्रूफ सोचना नहीं है एसएचएम है या नहीं है, अज्यूम करना ही एसएचएम है, ये वेव इक्वेशन है। और मैंने इक्वेशन दिया y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 4t माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 4t माइनस 3x, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया रहा। अब यार सबसे पहले तो हम सोचेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें पता है, फिर जैसे यहाँ 4 बाहर होता, साइन के पास होता, तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे तुमने प्रैक्टिस किया होगा थोड़े बहुत एग्जाम्पल, तो तुम्हें पता है कंफ्यूज करने के लिए पाई बाहर देता है ब्रैकेट के,
तो क्या ये वैसा प्रॉब्लम है या ये सिंपल प्रॉब्लम है? तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो देख यही बताता हूँ ऐसे प्रॉब्लम का शॉर्ट ट्रिक क्या है। सो व्हाट इज अ ट्रिक टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द वेव? ध्यान से सुनो। वेलोसिटी के लिए ट्रिक ये है, ये वाली टर्म पे ध्यान दो, ये वाली टर्म पे। मुझे एक बात बताओ, ये टर्म और ये टर्म मिलाकर जैसे 4t और 6x के बीच में साइन कौन सा है? सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन। तो एक बेसिक सी बात है, किसी भी चीज को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दी एक्सेलरेशन। मतलब ये टर्म में से ये टर्म सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो यही ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ। ये दोनों मतलब इसको ओमेगा टी लिखते हैं और ये वाली टर्म को क्या लिखेंगे? के एक्स लिखेंगे। क्या तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक समझ आई? इट शुड बी सेम। अरे वरना ये वेलोसिटी होगा और ये कुछ तो भी फोर्स होगा, तो क्या उन दोनों का सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए। अब इसमें से वेलोसिटी चाहिए तो टर्म को सेपरेट कर लो। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ एक्स के अपॉन में टी ले लेता हूँ, ऑब्वियस बात है ओमेगा के अपॉन में के जाना चाहिए। क्या यही हमने वेलोसिटी ऑफ वेव लिखा था? बोलो बोलो बोलो। अरे देखो ना, साइड बाय साइड लिखे फॉर्मूला। क्या ट्रिक समझ आई? बोलो बोलो भाई, हैव यू गॉट द ट्रिक? ठीक है, तो क्या है शॉर्ट ट्रिक? अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आए तो, अब सिंपल आ रहे हैं तो फिर काहे को शॉर्ट ट्रिक पे जाने का, वैसे ही तो ट्रिक है ना वो। ठीक है, व्हेन द फंक्शंस आर कॉम्प्लेक्स और हमें सोचना पड़े यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं, तो क्या करना, उतनी जो सारी टर्म लिखी होती है पावर में या लॉग के बाद में, मान लो ऐसे दिया रहता है log 4t माइनस 3x, तब भी तुम सोचते यार ये क्या होना चाहिए। ऐसे समय पे वो वाली टर्म को जीरो से इक्वेट कर देना। जीरो से इक्वेट करना मतलब माइनस के पहली वाली टर्म और बाद वाली टर्म को इक्वल बता देना और बस वेरिएबल सेपरेट कर देना, तो वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है भाई? बस इतनी बात ही पता है तो तुम वेलोसिटी पता कर सकते हो। अदरवाइज तुम जानते हो, अगर तुम्हें ये नहीं आता था तो तुम्हें 4-5 फॉर्म याद करने पड़ते थे। याद करो वो फॉर्म कौन से वाले, मैंने अलग अलग फॉर्म भी लिखा के दिए। y is equals to a sin small t by capital T minus x by lambda, y is equals to a sin 2 pi by lambda vt minus x। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म भी लिखा के दिए मैंने। करेक्ट। तो इट्स योर चॉइस, तुम्हें क्या इजी लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्म याद हो जाते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, और अगर तुम्हें लगता है यार इतने सारे फॉर्म कैसे याद रखना, क्यों याद रखना, तो ये याद रखो। तो कमेंट इट, समझ आ गया होगा तो टॉपिक। चलो भाई बहुत बढ़िया, सही चल रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें एक मिनट, देखो भाई मेरे पास एक स्प्रिंग है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा स्प्रिंग, ठीक है, टूटा फूटा सा ये। अच्छा स्प्रिंग देखना पड़ेगा, कल अच्छे वाला देखता हूँ मैं, है मेरे पास में, बट वो रखे रखे ऐसा हो गया लॉकडाउन में। ठीक है, देखो ये जो स्प्रिंग है, मान लो अगर मैं इसे ऐसे छोड़ता हूँ तो मान लो ये इसकी नेचुरल पोजीशन पे है। कैसी पोजीशन पे है? नेचुरल। ठीक है, अब मान लो ये एयर पार्टिकल है। अब जैसे मैं बोलूंगा मेरी आवाज, ये समझो एयर पार्टिकल है, तो क्या होगा, ये कॉम्प्रेस होगा।
राइट। और ये कॉम्प्रेस होगा तो ये इसको रेयर पैक करेगा, देखो ये दबाया तो ये खुल गया, ठीक है। फिर इसके अंदर की भरी हुई एनर्जी कॉम्प्रेस होगी तो ये इसको खींचेगी, ठीक है। तो क्या होगा, कॉम्प्रेस रेयर पैक, कॉम्प्रेस रेयर पैक, कॉम्प्रेस रेयर पैक करके ही आगे चलना शुरू। करेक्ट। क्या तुमने एग्जाम्पल भी देखा था कि स्प्रिंग स्ट्रेच था ऐसे नॉर्मल पोजीशन में, हमने इसको ऐसे मारा था ऐसे, तो वो कॉम्प्रेस होके कॉम्प्रेस रेयर पैक्ट होके आगे बढ़ना शुरू हो जाती है वेव। स्प्रिंग आगे नहीं बढ़ता है, ध्यान से सुनना, स्प्रिंग आगे नहीं बढ़ता है, इसके अंदर वेव जनरेट हो जाती है, ऐसे जैसे हम इसको हिलाएंगे ना इसके अंदर वेव जनरेट हो जाएगी। करेक्ट। सो पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे एसएचएम करते हैं, जैसे तुम्हें मैंने स्कूल की असेंबली लाइन वाला एग्जांपल दिया था कि भाई पीछे वाले बच्चे ने धक्का दिया है, तो धक्का तो सबको लग रहा है, एनर्जी और मोमेंटम सभी को ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला स्टूडेंट अभी भी लास्ट में है और फर्स्ट वाला अभी भी फर्स्ट में है। समझ रहे हो बात को? सो मास ट्रांसफर नहीं होता है, क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम। बोलो भाई क्लियर है? सो व्हाट एनर्जी ट्रांसफर सॉरी वेव ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम, डू नॉट ट्रांसफर मास। वरना क्या होता था, पहला वाला स्टूडेंट 10वें वाले स्टूडेंट की जगह पे चल जाता था, उसका कोई फायदा नहीं, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती थी। हमें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर रहे, जैसे मोबाइल पे भी बोलते हैं तो हमारी आवाज एम्पलीफाई होती है, साउंड एम्पलीफाई होती है, एनर्जी एम्पलीफाई होती है, मोमेंटम एम्पलीफाई होता है, लेकिन मास एम्पलीफाई नहीं होता है। मास मतलब मैं इधर से बोल रहा हूँ कि भाई हाँ होमवर्क करो, और मान लो वो चेंज ही हो गया है, ठीक है, उसमें होमवर्क शब्द आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो तुमको क्या लगेगा, सर ने तो खेलने बोला है। समझ रहे हो बात को? सो इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी चेंज, मास शुड नॉट बी चेंज। मास मतलब इन्फॉर्मेशन, समझो वेव की भाषा। क्लियर? क्लियर भाई? बहुत अच्छे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो स्ट्रिंग में वेव दौड़ती है, जो स्ट्रिंग में वेव दौड़ती है, STRING, उसका नेचर होता है ट्रांसफर। लिख देता हूं, उसका नेचर होता है ट्रांसफर। तो जब भी ट्रांसफर शब्द आ जाए प्यारे बच्चों, तो समझ जाना वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे, ठीक। अब ये स्ट्रिंग में बनानी है, स्ट्रिंग में बनानी है। तो इन्होंने एक बात बताई थी कि हम जब स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो ये मैंने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, पहले ये अपने इसको हमने प्लग कर दिया। प्लग करना मतलब उसको फिक्स कर देना, फिक्स करना जरूरी है वरना टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और यहाँ वेलोसिटी टेंशन पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। एल लेंथ का स्ट्रिंग ले लिया मैंने, एल लेंथ का स्ट्रिंग ले लिया, ये लेंथ भी मायने रखती है, अभी बताऊंगा मैं कैसे। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्लग करता हूँ। अब प्लग करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्लग करना मतलब उस पर टेंशन क्रिएट करना, जैसे मैंने तुम्हें शायद पीडीएफ में बनाया होगा, तो यहाँ पे एक वेट लगा दिया होगा पुली के थ्रू, वैसे भी कर सकते हैं। एम केजी का वेट लगा दिया, उससे भी टेंशन प्रोड्यूस होता है। या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट है, जब हम प्लग करेंगे ऐसे खींचेंगे उसको, जैसे गिटार होता है ना, गिटार को प्लग करते हैं तो क्या दौड़ना शुरू हो जाती है, बोलो। क्या दौड़ना शुरू हो जाती है भाई, गिटार प्लग करने पर वेव्स, वो भी ट्रांसवर्स नेचर की। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो वेव बनना शुरू हो गई है और वेव ऐसे दौड़ना शुरू हो गई है, ठीक है, वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन स्ट्रिंग बनना शुरू हो गई है, ऐसे दौड़ना शुरू हो गई, ठीक। अब ये जो वेव दौड़ने लगी है इस डायरेक्शन में, देखो वेव का डायरेक्शन, वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये दो बातों पे डिपेंड करती है, ध्यान से सुनना, दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात कि तुमने स्ट्रिंग को कितना प्लग किया है, तुम खुद इमेजिन करो, मैंने एक बहुत तान दिया स्ट्रिंग को, अब थोड़ा सा भी प्लग करोगे ना, जैसे गिटार में होता है बहुत स्ट्रिंग तना हुआ होता है, बहुत स्ट्रेच्ड होता है, थोड़ा भी प्लग करोगे तो वेव दौड़ना फास्ट शुरू हो जाती है। अरे गेटिंग? और ढीला स्ट्रिंग रहेगा तो ढीले स्ट्रिंग में कहां से वेव प्रोड्यूस होगी? तो सबसे पहली बात कि जो भाई वेलोसिटी
ऑफ वेव होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन होती है। रूट ऑफ क्या होती है? टेंशन। अभी रूट क्यों आया इसका ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन का टेंशन मत लो, वो इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन की अपने को जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा डेरिवेशन, सिर्फ इतना समझो कि टेंशन और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो स्ट्रिंग बनाने में। अब इमेजिन करो हमने प्लास्टिक वाला मटेरियल यूज किया और उसको प्लग कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी इलेस्टिसिटी बहुत कम है, उनकी इलेस्टिक नेचर बहुत कम। तो ऐसा मटेरियल लेना है जो ज्यादा क्षमता वाला हो, जो ज्यादा फोर्स झेल सके, जो एनर्जी ट्रांसफर कर सके, ठीक है। वरना आलसी मटेरियल ले लोगे, प्लास्टिक ले लोगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा मटेरियल लेना है जिसका डेंसिटी कम हो, जिसका डेंसिटी कम हो, लेस डेंस हो, ठीक है। वरना हम इतना हार्ड मटेरियल ले लेंगे पेन टाइप का, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, कहां से इसमें वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो सिंपली वेलोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी को। लीनियर डेंसिटी समझते हो ना बात? लीनियर शब्द क्यों जोड़ा है यहाँ पे डेंसिटी के साथ? क्योंकि हम वायर की बात कर रहे हैं। क्या बोला है निरांत, एक बार फिर से बोलना। लीनियर डेंसिटी होना मतलब वायर की बात चल रही है, वो बॉडी जिनकी आइडेंटिटी उनका लेंथ होती है। लीनियर डेंसिटी मतलब मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ, ठीक है। इसको कुछ टेक्स्ट बुक में म्यू से डिनोट करते हैं। तो दोनों को कंबाइन कर दो, तो अगर दोनों को कंबाइन किया तो आई कैन राइट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बोलो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? अंडर रूट टेंशन बाय लीनियर डेंसिटी, अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी। मुझे बताओ क्या तुम्हें फॉर्मूले का फील आया? क्या तुम्हें लगा ये डायमेंशनली करेक्ट है? बोलो भाई। हाँ, इलेस्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए ये वायर की, ठीक है। हम धीरे धीरे इलेस्टिसिटी पर आएंगे ना, तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कि इलेस्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, यहाँ जो टेंशन शब्द आया ना, टेंशन, टेंशन, ये टेंशन का मतलब वैसे तो फोर्स होता है, जैसे हम पढ़ते हैं फोर्स होता है, लेकिन इसको ऐसे फिक्स समझने की नहीं चलने का कि इसका जनरल फॉर्मूला अंडर रूट फोर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी होगा, नहीं। अगर हमने इसका शेप चेंज कर दिया, अगर हमने वायर की जगह ऐसा बॉडी ले लिया कि जिसके पास कुछ दूसरे प्रकार की डेंसिटी होती है, जैसे बल की बॉडी ले लिया हमने, स्पेरिकल बॉडी, तो उसके पास लेंथ थोड़ी ना होगी, उसके पास में लीनियर डेंसिटी तो नहीं होगी, उसके पास में टेंशन थोड़ी ना होगा। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे बॉडीज के लिए जिनका आइडेंटिटी, उनका शेप होती है, साइज होती है, वॉल्यूम होती है, तो उनके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं, अगर याद होगा किसी को तो फॉर सॉलिड बॉडीज, सॉलिड बॉडी समझे ना, वायर भी सॉलिड है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बल्कि बॉडीज का, शेप वाले बॉडीज का। तो यहाँ जनरल फॉर्मूला होगा, इन जनरल, बोलो भाई वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? अंडर रूट इलेस्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलेस्टिसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम, elasticity of medium divided by density of medium. So this is the general formula for velocity of the wave in any medium, in any medium. अब according to the question, यहाँ डेंसिटी चेंज होते जाएगी और इलेस्टिसिटी चेंज होते जाएगी। बात समझो, यहाँ डेंसिटी वायर की थी तो लीनियर डेंसिटी थी, किसी और बॉडी में, जैसे मैं क्यूब में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, समझ लो प्रोड्यूस करना कोई फायदे वाली बात नहीं है, वो फिर भी करना है मुझे जबरदस्ती, तो डेंसिटी वहां कुछ अलग रहेगी, वहां की इलेक्ट्रिसिटी अलग रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझो बात को, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वायर को फोर्स लगाया और वो तन गया है, खींचने गया है, ठीक है, ठीक है। इन जनरल फॉर सॉलिड बॉडीज लिखा है मैंने, सॉलिड बॉडीज, ठीक है।
या फिर एक काम करो, सॉलिड हटा देते हैं क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल सब में ट्रेवल करती है, इसलिए हम लॉन्जिट्यूडिनल को भी बना लेंगे, हालांकि मैं यहाँ ट्रांसफर्स पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि इलास्टिसिटी चेंज होते चलती है, इलास्टिसिटी चेंज होते चलती है। ठीक है, जैसे हम मीडियम की इलास्टिसिटी यहाँ टेंशन के रूप में दिखाई दे रही है, टेंशन के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ मीडियम जो है, यहाँ जो मीडियम है वो एयर नहीं है, यहाँ मीडियम क्या है, वायर है, वायर दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ मीडियम क्या है, वायर है, वायर। करेक्ट, तो वायर हमारा मीडियम है और उसके थ्रू वेव ट्रेवल कर रहा है, तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वायर। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिसिटी 3 प्रकार की होती है, एक लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी के लिए, ये जो तुम देख रहे हो, दूसरा बल्की बॉडी के लिए जिसको बल्क मॉड्यूलस नाम दिया था, याद है ना, बल्क मॉड्यूलस। तीसरी होती है शेप वाले बॉडी के लिए, शेप वाले बॉडी के लिए, शेप वाला बॉडी बोले तो जिनकी आइडेंटिटी उनका शेप होती है। ठीक है, तो मैं उस पर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि वो इलेक्ट्रिसिटी में आने वाला है हमारे लिए, इसलिए उस पर फिलहाल उसका डेरिवेशन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बता देता हूँ। बोलो भाई, 3 बॉडीज बता रहा हूं मैं। पहले वाले का इलेक्ट्रिसिटी क्या नाम दिया था, यंग्स मॉड्यूलस, याद है ना, यंग्स मॉड्यूलस। ये कैसे आया था बोलो, एक वायर है जिसको हमने मास लगा दिया था, फोर्स लगा दिया था। करेक्ट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वेट मतलब फोर्स है mg। कितने पार्ट पे लग रही है, छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो फोर्स लगाना विथ रिस्पेक्ट टू एरिया क्या कहलाता है भाई, स्ट्रेस। मैंने तुम्हें दिमाग के स्ट्रेस से बोला था कि हमारे दिमाग में बहुत टेंशन है, मतलब स्ट्रेस है। सो व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारे दिमाग वाले एरिया पे टेंशन होती है, फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगा बोलो भाई, F बाई ए। F मतलब mg है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है, यस और नो। करेक्ट, अब ऐसे से क्या होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो सिंपल सी बात है, जब इसको खींचोगे तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन लेंथ को मैं डेल्टा एल लिखता हूँ और ओरिजिनल लेंथ को मैं एल लिखता हूँ। आ रही बात समझ? तो ये बता रहा है कि जो इलास्टिक बॉडी होती है उनके पास स्ट्रेन भी आता है जब हम उसको खींचते हैं तो। ठीक है, प्लास्टिक में ऐसे नहीं होता। चलो अब दोनों का रेशियो ले लो, किन दोनों का भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले लो। तो इस रेशियो को बोला जाता है मॉड्यूलस। क्या बोला जाता है भाई, मॉड्यूलस। अब अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बॉडी 3 प्रकार के मॉड्यूलस फिर से, लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी जिसकी लेंथ होती है तो ये वाला मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, बोलो क्या रहेगा, f अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो नीचे का l ऊपर चला जाएगा और फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा f इंटू एल अपॉन a इंटू डेल्टा एल, a इंटू डेल्टा एल। अब जरा ध्यान से देखो, ये सारी चीजें हमारे स्ट्रिंग के पास में थी, हमने इसको खींचा मतलब फोर्स की जगह टेंशन लगाया। करेक्ट, उस वायर को जहां हमने खींचा था वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था, वायर का क्या था भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया था। राइट, और उसके पास लेंथ भी थी, ठीक, और उसके पास में डेल्टा एल भी था, उसके पास में क्या था भाई, डेल्टा एल भी था। अगर मैं सारी चीज को यूनिटी मान लेता हूँ, यूनिटी मतलब अगर मान लो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर फोर्स लगा,
और चेंज इन लेंथ भी 1 मीटर है, तो 1 यूनिट है, ठीक है। तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, और बोलो मेरा जो टेंशन है, मेरा जो फोर्स है, वो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, मॉड्यूलस के बराबर हो जाएगा। और भैया मैंने बोला है मॉड्यूलस का नाम ही क्या होता है? इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस का नाम ही क्या होता है? इलास्टिसिटी। पर्टिकुलर केस है ये, समझो, इतना टेंशन मत लो उसके बारे में, कि एस कैन बी रिटर्न एज वाई, अगर सारी चीजें 1 हो जाए तो बाकी की, राइट। और वाई का मतलब मॉड्यूलस है, एक्चुअल नाम, और मॉड्यूलस का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी। तो इस केस में इलास्टिसिटी किसके बराबर हमने करवाया है जबरदस्ती उसको? फोर्स के। और फोर्स क्रिएट करना मतलब क्या क्रिएट करना है? वायर में टेंशन क्रिएट करना है, टेंशन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ऐसे फ्लो होते हुए आएंगे, तो इलास्टिसिटी कैन बी रिटर्न एज टेंशन, यस और नो। और वही मैंने तुम्हें बताया है, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट T बाई म्यू, मतलब T मतलब वहां इलास्टिसिटी मतलब टेंशन रहेगा। बोलो भाई, क्लियर है? पर्टिकुलर एग्जांपल, इसमें से कुछ भी नोट नहीं करना है फिलहाल, बस ये समझना है इलास्टिसिटी कैन बी रिटर्न एज टेंशन, इतना समझाए क्या? बोलो। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, ऐसे ही दूसरा मॉड्यूलस होता है भाई, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस कौन से बॉडी के लिए यूज होता है? बल्की बॉडी के लिए। बल्की बॉडी मतलब जिनके पास में वॉल्यूम होता है, जो जगह घेरते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? वेलोसिटी का अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और ऐसे ही तीसरा मॉड्यूलस होता है, मैं यहाँ लिखा के दे देता हूँ। पहला मॉड्यूलस यहाँ लिख देता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। पहला मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, इसका सिंबल Y होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जाके, PDF में जाके देखना। सेकेंड, बल्क मॉड्यूलस, अब मैं इसका सिंबल B लिखता हूँ, कुछ बुक्स में K भी होता है, बट हम K यहाँ प्रोपगेशन कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे उसको, बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा होता है भाई शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कौन सी बॉडी के लिए? लॉन्जिट्यूडिनल बॉडीज के लिए यूज होता है, लाइक वायर, करेक्ट। इसकी आइडेंटिटी क्या है? लेंथ। ये बल्की बॉडी के लिए वॉल्यूमेट्रिक बॉडीज, वॉल्यूमेट्रिक बॉडीज मतलब जिनका आइडेंटिटी उनका वॉल्यूम होती है, जैसे हमने फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर लिया, क्यूब टाइप स्ट्रक्चर लिया। और ये जिनकी आइडेंटिटी उनका शेप होती है, शेप, ठीक है। जैसे हमारे घर का डोर है, ठीक है, या फिर मैंने कोई 3D चीज लाके तुम्हारे सामने रख दिया और उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो शेयर मॉड्यूलस है, ठीक। क्लियर? इससे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आएगा, ये भी मैंने तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा बता दिया, समझ लो, ठीक है। तो बस इतना फॉर्मूला याद रखो कि वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ y बाय एम भी, y बाय डेंसिटी भी हो सकता है, b बाय डेंसिटी भी हो सकता है, और ईटा बाय डेंसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो शब्दों से घबराना नहीं है, हो सकता है नीट में भी ऐसा सवाल आ जाए कि भाई शेयर मॉड्यूलस सीधा सीधा दे दिया है और बोला कि क्यूब पे फोर्स लगा रहे, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, वेलोसिटी निकाल रहे। सिंपल है, इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, दैट्स इट। बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज को PDF में जरा जाकर देखना, तो तुम्हें और मजा आएगा। कैसे मजा आएगा बोलूं? देखो, तुम जब इसको PDF में जाके देखोगे ना,